हेलो हेलो। वॉइस क्लियर है सभी को? चलिए। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिया साइंस क्लासेस। एज यू नो दैट मैं दीपशिखा परमार आज के लेक्चर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए, जो क्लास 11th में थे अब वो 12th में आ चुके हैं, तो 2025-26 के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज से 1 जून है और हम यहाँ से कंटिन्यू सभी लेक्चर्स को लगाएंगे और जो भी क्लास 12th में प्रवेश कर चुके हैं वो तैयार हो जाएं लड़ने के लिए, क्योंकि अब वो टाइम आ गया जब आपको खुद को साबित करना है। ठीक है, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को एंड सबको। ठीक है, आप अपने मन लगा के शिद्दत के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है लेकिन बहुत सिंपल है। हमारे साथ बने रहिए, आपको सारी चीज़ें बहुत सिंपल लगने वाली हैं। चलिए, स्टार्ट करें हम आज के लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, सब्जेक्ट कोई भी हो, है ना, ये सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं हो रही है, ऑल सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। आपका मैथ हो, बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कॉमर्स हो, एवरीथिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसको पढ़ने से पहले आप उसके बारे में जानें कि आखिर उसमें आपको क्या क्या सारी जानकारी लेनी है, क्या क्या पढ़ना है। अब बोलेंगे क्यों, वो तो पढ़ेंगे तो वैसे ही हमें पता चल जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताइए, जैसे एक वॉर होने वाली है, कोई युद्ध होने वाला है, तो युद्ध में क्या आप बिना तैयारी के कूद जाते हैं मैदान में लड़ने के लिए? नहीं। आप बोलेंगे नहीं भाई, हम लड़ने से पहले पूरी जो हमारी अपोजिशन पार्टी है उसके बारे में सभी जानकारियां रखते हैं, है ना, उसमें कौन से लोग किस टाइप के हैं, उनके सामने हमें कैसे लड़ना है, उनकी क्या कमजोरी है, ये सारी चीज हम पहले जानते हैं, फिर उसके बाद हम उन चीजों को फेस करते हैं। क्यों? ताकि हमें आइडिया लग जाए और हम पहले से प्रिपेयर हो जाएं चीज़ों के लिए। सेम एज कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको पढ़ने से पहले हम उसके सिलेबस को देखते हैं। क्यों? ताकि हमें पहले से जानकारी हो जाए कि हम इस पूरे सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और खुद को प्रिपेयर कर लें उन टॉपिक से लड़ने के लिए, है ना। अब लड़ने के लिए क्यों? क्योंकि भाई कोई भी चीज़ इनिशियली आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगी, है ना, लेकिन अगर आप उसके बारे में तैयार होके आएंगे, जान करके आएंगे, तो आपको सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल लगेंगी, है ना। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी 12th क्लास के सभी लेक्चर्स को। तो लेक्चर्स को लगाने से पहले ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको सिलेबस की जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी ले ले कि हमारे बायो में कितने चैप्टर हैं, कितने यूनिट्स हैं, किन यूनिट्स में हमें किन टॉपिक्स को डिस्कस करने हैं, ये सारी बात हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डीआर साइंस क्लासेस। मैं आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, हम आगे बात करेंगे। अच्छा, एक बात और, ये जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आपको यूट्यूब में सर्च करना है दिया साइंस क्लासेस, प्लेलिस्ट में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिलेंगे ही जो ओल्ड है, लेकिन लेटेस्ट भी आपको वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पे, और रोज़ाना आपके वीडियो डल जाएंगे रिकॉर्डिंग, और 1-2 दिन से हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी टाइमिंग भी आपको शेड्यूल में बता दी जाएगी। चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को और हम वहाँ बात करेंगे सिलेबस की, है ना, कि हमारे पूरे 12th की बायोलॉजी में सिलेबस कितना है, कितने यूनिट्स हैं। आप कहेंगे यूनिट्स तो हमें पता है, 5 यूनिट्स हैं, बिल्कुल सही। चलिए, तो अब जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो भी निश्चिंत हो जाएं, बिकॉज दिक्कत ये आती है कि हिंदी मीडियम का मटेरियल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ईजी लैंग्वेज में मिलता है। हालांकि अब यूट्यूब का ज़माना है, आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई है, मटेरियल की कोई टेंशन नहीं है। एनसीईआरटी का मटेरियल आपको इजीली प्रोवाइड हो जाता है। लैंग्वेज की तो एक से बढ़ के एक टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी चैनल से पढ़ें, लेकिन आप शिद्दत से पढ़ें, कंटिन्यूटी बनाएं, तो आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आने वाली हैं। चलिए, स्टार्ट करेंगे, लेट्स प्ले। हम बात करेंगे अपने सिलेबस की। आपको हिंदी में भी मिलेगा यहाँ पे, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, और ये क्लासेस आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, तो फर्स्ट हम बात करें यूनिट्स की। किसकी? यूनिट्स की। यूनिट की बात करने से पहले हम देखेंगे जो क्लास 12th है उसमें टोटल यूनिट कितनी है। तो आप बोलेंगे नॉर्मली 5th 5 ही होना चाहिए, है ना, बिकॉज हमने क्लास 11th में भी 5 यूनिट ही पढ़ी हैं, तो 12th में भी 5 है, बिकॉज 11th एंड 12th दोनों को ही मिला के यूनिट कितनी है हमारी? 10 है। 11 to 12th को मिला के टोटल बायोलॉजी में 10 यूनिट है। 1 से लेकर जो 5th तक है वो है आपकी क्लास 11th में, और 6th से जो 10th यूनिट है ये है आपकी क्लास 12th में। क्लियर है? जो यूनिट 6th है, अगर हम उसकी बात करें, यूनिट 6th में आपको क्या डिस्कस करना है?
रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन। यूनिट जो 6th है इसे हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है बिकॉज ये हमारी क्लास 12th की यूनिट क्या है? 1 है। और वैसे हमारी यूनिट कौन सी है? 6th है। आपको दोनों याद रखनी है ना। चलिए, सो यूनिट का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। देखिए, नाम से जैसे पता चल जाते हैं इंसान के लक्षण, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। राम राम मतलब ऐसा कि रियल में कुछ लोग का नाम राम होता है लेकिन सच में उनके लक्षण राम जैसे नहीं होते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाम पे कायम उतरते हैं, है ना। तो वही कहना चाह रहे हैं कि आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है तो उसके आपको नाम से आधी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे यूनिट का नाम ही है रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है? क्लास 10th पढ़ के आए, 11th पढ़ के आए, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होगी, तो फालतू हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे यहाँ पे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सेम ऑफ स्पीसीज को क्रिएट करना। ओके, मतलब अपने जैसी जातियों को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो मतलब यूनिट 1 में हम सिर्फ क्या रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे? यस। तो रिप्रोडक्शन तो बहुत सिंपल है, हमने क्लास 10th में पढ़ा है। 11th पे भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया है इसका। तो भाई ये 12th है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नहीं पढ़ना है, यहाँ पे कुछ चैप्टर्स आपको डिस्कस करने हैं रिप्रोडक्शन पे बेस्ड। तो यहाँ पे हम बात तो करेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल एसेंशियल ऑर्गन क्या है, नॉन एसेंशियल ऑर्गन क्या है, जिसे हेल्प या एक्सेसरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं। ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर आता है, क्या जी? फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या जी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हिंदी वाद लिख सकते हैं पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, है ना। अब हम जानते हैं जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप का होता है। जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम प्लांट के अंदर देखेंगे एंड ह्यूमंस के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। किस पे बेस्ड है? प्लांट पे। और कैसे प्लांट? जिसके अंदर फ्लावर्स क्रिएट होते हैं। तो वो तो होते हैं सभी फ्लावर्स सभी प्लांट्स में, लेकिन नहीं आई ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जिनके पास फ्लावर नहीं होते हैं। तो जब जिनके पास होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऐसे प्लांट को हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से प्लांट एंजियोस्पर्मिक होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, सो ये सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कहानी इतनी समझ में आई? ठीक है, मतलब हमें डिस्कस तो करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। चलिए, सेकेंड जो चैप्टर हमारा इसमें रहेगा वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या जी? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे भी हम रिप्रोडक्शन को ही डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि ह्यूमन है उसके अंदर सेक्सुअल ही होता है, कॉमन सेंस वाली बात है। क्यों? एसेक्सुअल क्यों नहीं होता? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। क्या ह्यूमन अकेले बच्चे को जन्म दे सकता है? नहीं, उसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा वो भी कैसा होगा? सेक्सुअल होगा। कॉमन सेंस का थोड़ा सा हमें यूज करना है यहाँ पे और आगे बढ़ते जाना है। कोई भी चीज डिफिकल्ट है ही नहीं है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे ह्यूमंस के अंदर। ओके, सो कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है मुझे भी आ गई है ना। बिल्कुल, वेरी गुड, आप बहुत समझदार है ना। चलिए, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ पे भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। अब आप बोलेंगे रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन होता है, तो ह्यूमंस के अंदर प्लांट्स के अंदर ये अलग अलग हम क्यों करना चाह रहे हैं? भाई जरूरी है, सबकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, सबका हैबिटाट अलग होता है ना। तो उनको हमें अलग से डिस्कस भी तो करना पड़ेगा। माना रिप्रोडक्शन मतलब बच्चों को जन्म देना ही होता है, अपने जैसी स्पीसीज को क्रिएट करना होता है। अब क्योंकि वैरायटी क्रिएट हो रही है तो किस कारण से हो रही है ये जानना जरूरी है, ठीक है। उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो प्लांट के अंदर प्लांट के, फ्लावर्स के एंड ह्यूमंस के अंदर ह्यूमंस के। चलिए, जो थर्ड लास्ट चैप्टर आता है हमारा यूनिट 6 से, उसका नाम क्या है जी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब आपने बायो लिया है तो नॉर्मल सी बात है कि आपको डॉक्टर बनना होगा। डॉक्टर का मतलब क्या होता है? हमारे सभी ऑर्गन से या सभी मॉर्फोलॉजी या फिर बोल सकते हैं सभी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ के बारे में विशेष तौर से ध्यान देना।
है ना। तो ध्यान देने के लिए हमें उसकी हेल्थ को डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये भी अपने आप में एक ब्रांच है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ से आप बन करके तैयार होंगे गायनिकोलॉजिस्ट, है ना। एंड मतलब आप कुल मिला के मेल एंड फीमेल के बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डॉक्टर, या उसकी बेस्ट हेल्थ कैसे हो सकती है, यहाँ से आप तैयार होंगे। तो यहाँ पे आपको डिस्कस करना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या डॉक्टर बनने के लिए ही ये सारी चीजें जानना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आपको एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी ये चैप्टर को डिस्कस करना अति आवश्यक है। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ बायो वाले स्टूडेंट्स को नहीं जरूरी है जानना, ऑल स्टूडेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों है जरूरी है? ये है हमारी सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड है ये पूरा चैप्टर। ये इसलिए जरूरी है कि आज अगर आप सही से इस एजुकेशन को लेंगे तो कल आप आने वाली पीढ़ी को भी अच्छे से इसके बारे में जानकारियां प्रोवाइड कर सकेंगे। नहीं तो हमारे समाज में ऐसे पुराने समय में कुरीतियां भ्रांतियां फैलती थी, वो आज भी फैलेंगी, है ना। लेकिन आपने देखा है पुराने टाइम पे और अभी के टाइम में क्या वेरिएशन है, क्या डिफरेंसेस है, कि पहले की सोच थोड़ी सी चीप थी और अभी की सोच बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। वाई? बिकॉज अब जो सेक्स बोल सकते हैं डिफरेंसेस हैं उनको हमने ख़त्म कर दिया है कहीं ना कहीं। कंप्लीटली तो नहीं किया है, अभी भी अंतर होता है लड़के और लड़कियों में, लेकिन कुछ हद तक हमने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती हैं। वाई? बिकॉज हम यहाँ पे इन सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और ज़रूरी भी है। चलिए, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको समझ में आई, बहुत ज़रूरी है, सबको जानना चाहिए। चलिए, तो रिप्रोडक्शन जो यूनिट हमारी 6th है, मतलब 12th की यूनिट 1st है, इसमें बेसिकली आपको 3 चैप्टर को डिस्कस करने हैं। मतलब हम पहला पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकेंड पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड थर्ड पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, कि जो भी हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको हम कैसे सिक्योर कर सकें, सेफ रख सकें, क्लीन कर सकें, या फिर उनकी हेल्थ पर कैसे हम अच्छे से ध्यान दे सकें, ये सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और डिसीज से कैसे बचना है ये भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए, सेकेंड यूनिट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अब ये हेलो करते हुए या फिर थंब दिखाते हुए या फिर बेस्ट ऑफ लक बोलते हुए ये कौन खड़ा है अनजाना पर्सन? तो इससे कौन परिचित नहीं है बता दें आप, है ना। तो सभी लोग इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। ये है हमारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए। क्या है जी ये? डीएनए। डीएनए आरएनए आपने नाम तो सुना होगा ना, जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फर्स्ट जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफर करता है। ओके, सो ये जो जेनेटिक्स है ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है। ये एक बायोलॉजी की बहुत बड़ी ब्रांच है जहाँ पे हम क्या डिस्कस करते हैं कि एक कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होके चला गया दूसरे जनरेशन में। क्या मतलब ये कि भैया आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं आप खुद के फेस को मैच करो अपने पेरेंट्स से जाके। क्या आप अपनी मम्मी की तरह लगते हैं? बोलेंगे नहीं। क्या आप अपने पापा की तरह लगते हैं? नहीं, मैं तो अद्भुत हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स से मैच करते हैं, या वो मदर होगी या फादर, या दोनों, बोथ, ठीक है। सम कैरेक्टर्स मैच करेंगे आपके उन दोनों से। क्यों? बिकॉज दोनों का ही मिक्सअप है। मतलब कैरेक्टर है जो मदर से बच्चे में गए या फिर फादर से बच्चे के अंदर गए हैं। तो ये क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन किसका? कैरेक्टर्स का। तो ये लेके कौन जा रहा है? जो लेके जा रहा है वही है ये क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए। ओके, सो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या कि एक कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन टू अनदर जनरेशन में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। क्या कारण रिस्पॉन्सिबल है कि हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिख रहे हैं, और ये लक्षण जा कैसे रहे हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम जेनेटिक्स में। ओके, अब जेनेटिक्स है तभी तो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ओके, और रिप्रोडक्शन हो रहा है इसलिए तो वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो इवोल्यूशन भी इसी का पार्ट है, मतलब विकास ही इसी का पार्ट है। विकास लड़का वाला विकास नहीं, ये ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट वाला विकास है। आपने देखा होगा पुराने जमाने के लोग होते थे और अभी के टाइम के जो लोग हैं, आप बोलेंगे पुराने के ज़माने के थोड़े से सिंपल थे, अब थोड़ा लेटेस्ट आ गए हैं, तो ये भी ग्रोथ है। अगर हम बात करें आदि मानव की, तो उधर देखिए आप इंटरनल ग्रोथ देखने को, पहले 4 पैर पे फिर 2 पैर पे चलना सीख गए, तो ये भी क्या है? ग्रोथ है। ये कैसे हुई? सोचो थोड़ा सा, कैसे हुई? मन कर गया तो क्या 2 पैर पे चल गए, या फिर मन कर रहा था इसलिए 4 पे चल गए? बिल्कुल नहीं। हमारे इन्वायरमेंट की वजह से हम खुद को डेवलप करते हैं, अडेप्ट करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं जी? ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। अब बोलेंगे कैसे? एग्जाम्पल दीजिए। देखिए, ऐसा है कि कोई चीज़, जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ,
या फिर एक मेरा क्राइटेरिया है कि ये रूम है या ये क्लासरूम है, यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, तो मैं दूसरे क्लासरूम तक या इस क्लासरूम से बाहर क्यों जाऊँगी? सोचिए आप थोड़ा सा। तो मेरा हैबिटाट क्या हो गया, इतना ये क्लासरूम, तो मैं इस क्लासरूम के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लूँगी क्योंकि मुझे सारी चीज़ यहाँ पर मिल रही हो, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ। लेकिन अगर मुझे जो चीज़ें ज़रूरत है, जिनकी बहुत ज़्यादा, जिसके बिना मैं लिविंग या फिर लाइफ या फिर जीवित नहीं रह सकती, तो क्या मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं? बिल्कुल हिलूंगी। यहाँ पे अगर रोटी मुझे नहीं मिल रही है और बाहर रखी हुई है, तो मुझे चल के बाहर जाना पड़ेगा ना, है ना? तो इसी को मैं क्या बोल रही हूँ, अडेप्टेशन। अब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आप अपने आप के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, यही क्या है, एवोल्यूशन है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये अभी तक फिर भी नहीं समझ में आया। जब हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें हम डार्विन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, बहुत सारे कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे जिनके एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जानी है। ओके, चलिए। सो जेनेटिक्स का और इवोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे हम ये 3 चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पे हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे किसके, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं और उनकी वजह से वेरिएशन क्या क्या आ रहे हैं और वेरिएशन कैसे आते हैं, क्या है वेरिएशन। वेरिएशन तो आप जानते हैं ना, जैसे डिफरेंसेस जो क्रिएट हो रहे हैं उसी को हम वेरिएशन बोल रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट मतलब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारी प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में भाई जो डीएनए है, जो आरएनए है, जो प्रोटीन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जा रहा है फर्स्ट जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी बात करनी है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो जिसका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग या फिर अच्छा है वो इन चीज़ों को ईजिली समझ लेगा। एंड डोंट वरी, आप ये ना सोचें कि अगर केमिस्ट्री में आपको कठिनाइयाँ आती है तो आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। आप बने रहिए हमारे साथ, डोंट वरी। सारी चीज़ हम इतने अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एक बार आपके माइंड में फिट हो जानी है वो चीज़, तो फिर कभी नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए। फिर लास्ट चैप्टर है हमारा इवोल्यूशन। क्या है इवोल्यूशन? कौन सा? पूरा लास्ट चैप्टर 12th बायोलॉजी खत्म? अरे नहीं भाई, यूनिट 7th का। कौन सी? यूनिट 7th मतलब सेकेंड का हमारा लास्ट चैप्टर है इवोल्यूशन। यहाँ पे हम बात करेंगे कि विकास कैसे हो रहा है ना। विकास मतलब मैं छोटी सी बच्ची थी, पैदा हुई थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, फिर धीरे धीरे बुढ़ी भी हो जाऊंगी, ये भी क्या है, एवोल्यूशन है। लेकिन हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें, जो धीरे धीरे रेयर चेंजेस आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे छोटे, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम के बाद हम मैच करें तो जो वेराइटी हमें दिखाई दे रही है वो हमारा क्या है, एवोल्यूशन है। क्लियर है? चलिए, अब हम आगे बात करें अपनी यूनिट 3rd मतलब यूनिट 8 की, है ना। इसका नाम क्या है? बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आई थिंक ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो कैसे हमारी हेल्थ के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। क्या? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य पढ़ेंगे हम यहाँ पे, और जो भी बीमारियां होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ बीमारियां बैक्टीरिया, वायरस, इनकी वजह से होती हैं और कुछ इनकी वजह से ख़त्म भी होती हैं। इसका मतलब ये हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। क्या होते हैं? दुश्मन भी होते हैं। तो इनसे हाथ भी मिलाना है और थोड़ा सा हमें सावधानी भी बरतनी है। 2 फीट की दूरी, कोरोना जैसे आया था, दुश्मन है वो हमारा। चलिए, अब हम बात करें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब हम यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे जो मानव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओके, मतलब जिनको हम यूज़ करते हैं फूड में एंड हेल्थ में एंड एवरीथिंग, बहुत सारे ऐसे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो कैसे होती है हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, यूनिट 4th मतलब यूनिट 9, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। आगे चल के जब आप बड़ी क्लास में आएंगे या कॉलेज में आएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप क्लासेस आगे बढ़ते जाएंगे, आपके सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट्स में ब्रांचेस हैं वो डिवाइड होती जाएंगी, है ना। यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट में इतने सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे आप बड़ी क्लास में आएंगे तो ये जो टॉपिक्स हैं इनका एक अलग ही सब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है अपने आप में बहुत बिग सब्जेक्ट है।
क्लियर। अब बड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो भी आप नए डीएनए तैयार कर रहे हैं, नए नए क्रिएशन कर रहे हैं, या फिर जो नई नई वेराइटियाँ क्रिएट हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही है। क्लियर जी, कहानी इतनी आपको समझ में आई। सो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जो आसपास आप वैरायटी देख रहे हैं चीज़ों की, मैंगो हो या फिर राइस हो, वीट्स हो, खाने से लेकर हर चीज़ जो आसपास है आपके प्लांट्स वगैरह, आप देखेंगे एक प्लांट्स की कई सारी वैरायटी होती हैं, एक फूड की कई सारी वैरायटी होती है। आप खाने को तो राइस अकेले खा लें, लेकिन आप कहेंगे नहीं राइस में भी मैं दुबराज खाऊंगा या बासमती खाऊंगा, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें वैरायटी है टेस्ट के अकॉर्डिंग। सो वैरायटी मतलब स्पीसीज वही है, लेकिन थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स इनके चेंज है टेस्ट में, क्वालिटी में एंड कलर शेप एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी का और एक स्पीसीज में कई सारे वेरिएशन लेके आएंगे। कहानी आपको इतनी समझ में आई? चलिए, एंड इसके एप्लीकेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा कितने 2 चैप्टर रहेंगे। फर्स्ट चैप्टर होगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसकी क्या प्रोसेस होती है, कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके एक स्पीसीज की कई सारी वैरायटी क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर। दूसरा चैप्टर है इसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसके हम एप्लीकेशंस जानेंगे। भाई कोई भी चीज़ आपको यूज़ करनी है या उसके ऊपर आपको रिसर्च करना है या वर्क करना है तो उसके एप्लीकेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए, सो लास्ट यूनिट है जो यूनिट हमारी 10 है एंड 12th में यूनिट 5 है जिसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये थोड़ा सिंपल बोल सकते हैं या फिर थोड़ा सा याद करने वाला सब्जेक्ट है या फिर बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इजी एकदम। ठीक है, क्यों? इसमें हम इकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी कौन नहीं जानता, बचपन से हम इकोलॉजी को डिस्कस करते आ रहे हैं, सोशल में आपने देखा होगा, है ना। फिर हम क्या बात करेंगे इसमें, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होती है तो आप जानते हैं, है ना। नहीं जानते हैं तो हम इसमें समझेंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से ये हमारा चैप्टर जो है पूरे स्टॉप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? इरेज ऑल कर दिया हमने जी। सो यहां से हमारे चैप्टर की एंडिंग होगी और हमारे 12th बायोलॉजी में सिर्फ इतने चैप्टर आपको मिलेंगे जो हम एक के बाद एक कंटिन्यू बनाते चलते चलेंगे और इनके सभी चैप्टर्स के बेसिक बहुत अच्छे से जानेंगे। वाई? बेसिक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स आपकी नींव को मजबूत करता है। ठीक है, और पढ़ते टाइम भाई आपको भी लगना चाहिए कि आप सही इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आपको डॉक्टर जैसी फीलिंग आना चाहिए थोड़ी बहुत। तो चैप्टर में टाइम लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको परखना है, जानना है। चलिए, आज की क्लास हमारी यहाँ तक है और कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर 1। चैप्टर 1 किसका? 12th का। ठीक है, 12th का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर जी? सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर को। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड फ्लावरिंग प्लांट में हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये पूरा चैप्टर इजीली समझ में आए। जैसे हमने 12th का पूरा ओवरव्यू देखा वैसे हम इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे कि इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करना है। सो आशा करते हैं कि आज आपको हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा है, सभी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आई है। आज सिर्फ हमने ओवरव्यू लिया है पूरे सिलेबस का। कल हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1, मतलब असली मैराथन तो हमारी कल से स्टार्ट होने वाली है ना जी। चलिए, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।